यूपी सरकार मदरसों का सर्वे कराएगी, आदेश जारी हो चुका है, जिस पर हंगामा मचा है। जमीयत उलमाए हिंद ने राज्य के मदरसा संचालकों के साथ मंगलवार को एक मीटिंग की। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सैकड़ों मदरसा टीचर और संस्थापक शामिल हुए हैं, जिन्होंने सर्वेक्षण आदेश की निंदा की है। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मदरसा सर्वेक्षण की मंशा पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न ये है कि राज्य सरकार मदरसे का सर्वे आखिर क्यों कराने जा रही है। अगर करा रही है तो फिर उस पर मदरसा संस्थापक मुस्लिम संगठनों को क्या एतराज़ है। यूपी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद का जवाब है कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए मदरसों का सर्वे ज़रूरी है। मतलब मंत्री दानिश आजाद इस सर्वेक्षण प्रक्रिया को मदरसा एजुकेशन में सुधार के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि सांसद असदुद्दीन ओवैसी इसे मुसलमानों को परेशान करने और मिनी NRC के तौर पर देख रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सरकार के इस फैसले की सख्त निंदा करते हुए मंगलवार को बिना सरकारी सहयोग के संचालित मदरसों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की है। इस मामले में ज़रूरत पड़ने पर मदनी कोर्ट जाने तक की भी बात कह चुके हैं। इसी से मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यूपी में मदरसों की सर्वे प्रक्रिया पर आगे बढ़ने से पहले असम के मदरसों पर एक नज़र डालते चलते हैं, जहां पिछले महीने अगस्त में 3 मदरसों को बुलडोज किया जा चुका है। प्रतिबंधित समूहों से कथित जुड़ाव को लेकर इन मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया है। इसी साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मदरसों को लेकर काफ़ी शोर सुनाई दिया था। चुनाव के बाद तक इसकी आवाज़ें गूंजती रहीं। दारुल उलूम देवबंद, जो कि सहारनपुर में है, और जमीयत उलमाए हिंद के दूसरे समूह के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी इसके प्रिंसिपल हैं। मदरसों पर कट्टरता फैलाने के आरोप लगाना एक आम बात हो चुकी है और अब तो प्रत्यक्ष रूप से मदरसों के आतंकी कनेक्शन से जुड़ाव वाली रिपोर्ट्स की भरमार है। ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म वन इंडिया न्यूज़ ने मदरसा सर्वेक्षण प्रक्रिया से संबंधित अपनी एक रिपोर्ट में आतंक के आरोप में पकड़े गए कई ऐसे लोगों का हवाला दिया है जो मदरसों से पास आउट हैं। यही वो वजह है जिसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद अड़ गई है और इसे मदरसों को बदनाम करने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में कोई 16,461 मदरसे संचालित हैं। इसमें 558 मदरसे अनुदानित हैं, यानी ये मदरसे सरकार के सहयोग से चलते हैं। बाकी सभी मदरसे गैर सरकारी हैं, यानी मदरसा संचालक इन्हें अपने निजी खर्चों पर चला रहे हैं। छोटे मोटे और भी तमाम मदरसे हैं जो पंजीकृत नहीं हैं। मसलन जहां कम आबादी है और पढ़ाई के संसाधन नहीं हैं, वहां इन्हीं मदरसों पर पढ़ाई लिखाई का दारोमदार है। ये अलग बात है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मुस्लिम समुदाय के अंदर से ही मदरसों की इस हालत की आलोचना होती रहती है। समुदाय मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार का तो पक्षधर है, लेकिन इनके आतंक से जुड़ाव को लेकर सख्त नाराज भी है। राज्य सरकार ने मदरसों के सर्वेक्षण के लिए टीमें गठित कर दी हैं। SDM, BSA और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में जिलावार सर्वे होगा। कमेटी 11 बिंदुओं पर अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी, जो 10 अक्टूबर तक संबंधित जिलों के DM को सौंप दी जाएगी और 25 अक्टूबर तक DM इस रिपोर्ट को शासन को भेज देंगे। जांच के बिंदुओं में मदरसा संसाधन, पठन पाठन का स्तर, फंडिंग आदि समेत कई पहलू शामिल हैं। और लीडर देखते रहिए, बेहतरीन चैनल है।